आरव और अनिका ने गुफा के भीतर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और जैसे ही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को पार किया, एक नई और कठिन यात्रा उनके सामने खड़ी थी। अब उनकी आंतरिक दुनिया में जो शांतिपूर्ण अनुभव था, वह बाहरी दुनिया में भी जल्द ही उनके सामने आने वाला था। गुफा के भीतर की ऊर्जा अब उनके साथ थी और वे जानते थे कि उनका अगला कदम और भी कठिन था। अब हम क्या करेंगे? अनिका ने पूछा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो इस नई चुनौती के लिए तैयार थी। हमने पहले ही बहुत कुछ सीखा है, आरव ने कहा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जो शक्ति हमने अब महसूस की है, उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हमें अपनी यात्रा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना होगा। गुफा के भीतर से एक और आवाज आई जो उनके दिलों में गूंज रही थी। तुम दोनों ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया, लेकिन अब तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। ये परीक्षा तुम्हारी ताकत और एकता को परखेगी। तुम एक दूसरे के साथ मिलकर ही इसे पार कर सकते हो। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर गुफा के अंदर के रास्ते को आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे कदम बढ़ा रहे थे, एक बड़ा धुआं उठा और गुफा की दीवारें हिलने लगी। अचानक दीवारों से रहस्यमय आकृतियां निकलने लगी। ये आकृतियां एक एक करके आकार लेने लगी और उन सभी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी खेल का हिस्सा हों। ये आकृतियां किसी तरह की चेतना की तरह थी, जो उनके सामने आने के लिए तैयार थी। क्या यह भी कोई परीक्षा है? अनिका ने घबराई हुई आवाज में पूछा। हमें इसकी पूरी जांच करनी होगी, आरव ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। ये शायद हमें हमारी असली ताकत से रूबरू कराने का एक तरीका हो सकता है। जैसे ही दोनों ने कदम बढ़ाए, एक आकृति ने उन दोनों से कहा, तुम्हारे सामने अब अंतिम परीक्षा है। ये तुम्हारी एकता और तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करेगा। तुम दोनों के बीच कोई भी विभाजन तुम्हारी हार का कारण बनेगा। हम तैयार हैं, आरव ने कहा। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आकृतियां धीरे धीरे फैलने लगी और अचानक गुफा का वातावरण बदलने लगा। चारों ओर से ऊर्जा का एक अजीब सा प्रवाह हुआ और गुफा का हर हिस्सा चमकने लगा। अब दोनों को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना था। आरव ने अपनी ऊर्जा को महसूस किया और अनिका की ओर देखा। वह जानता था कि अब वे अकेले नहीं थे। उनका साथ एक दूसरे की शक्ति को और भी बढ़ा सकता था। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ, आरव ने कहा। हम एक हैं, अनिका ने उत्तर दिया। हम इसे पूरा करेंगे। जैसे ही दोनों ने अपनी ताकत मिलाई, गुफा में हलचल तेज हो गई। उनकी आंतरिक शक्तियां एक दूसरे से जुड़ने लगी और एक महान ऊर्जा का विस्फोट हुआ। इस ऊर्जा ने गुफा की दीवारों को पूरी तरह से हिला दिया और उन आकृतियों ने अचानक उन्हें घेर लिया। ये एक प्रकार की लड़ाई थी, लेकिन इसे बाहरी रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक लड़ाई के रूप में लड़ा जा रहा था। आरव और अनिका को महसूस हो रहा था कि ये केवल उनका आत्मिक परीक्षण नहीं था, बल्कि यह उनकी एकता और उनकी सच्ची शक्ति का भी परीक्षण था। अगर वे एकजुट रहते तो ये लड़ाई जीतने का उनका रास्ता था, लेकिन अगर उनमें से किसी ने भी कमजोर पड़ने का संकेत दिया तो ये उनकी हार का कारण बन सकता था। अचानक एक आकृति ने आरव के सामने आकर कहा, तुम्हारी ताकत की सीमा तक तुम्हारे साथ आए हैं। अब तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना होगा। आरव ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह उसकी आंतरिक शक्ति का सबसे बड़ा परीक्षण था। उसने अपनी सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी की और फिर अनिका की ओर देखा। अनिका ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और बिना किसी शब्द के अपनी शक्ति को आरव के साथ जोड़ दिया। दोनों ने मिलकर उस अजीब सी ऊर्जा के प्रवाह को तोड़ दिया जो उन्हें घेरे हुए थी। अचानक एक बड़ी रोशनी का विस्फोट हुआ और सारी आकृतियां गायब हो गई। गुफा की दीवारों पर फिर से एक सन्नाटा छा गया। सब कुछ शांत था। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उन्होंने इस परीक्षा को पार कर लिया था। ये न केवल उनकी ताकत का,
बल्कि उनके रिश्ते की भी परीक्षा थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर वे एक साथ होते तो कोई भी चुनौती उन्हें हरा नहीं सकती। हमने इसे किया, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने इसे पार किया, आरव ने भी कहा। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है, अनिका ने कहा। और दोनों ने गुफा के बाहर की ओर कदम बढ़ाए। वे जानते थे कि अब अगला कदम और भी मुश्किल होगा, लेकिन उनके पास अब वो ताकत थी जो उन्हें कभी नहीं मिली थी। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका की एकता उन्हें अगली चुनौती से पार करने में मदद करेगी? क्या उनकी यात्रा का अगला कदम उनके लिए और भी कठिन होगा?